ये कहानी सेट होती है 1967 पेरिस में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ हार्मोन नाम की एक चेस प्लेयर जो बहुत ही ज्यादा जल्दी में होता है। दरअसल उसकी एक मैच है आज के दिन, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में है। तो कुछ देर बाद वो सीधे मैच के लिए घर से बाहर आ जाती है और एक प्लेयर से हैंडशेक करके खेलना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद एक दूसरे की तरफ देख ही रहा था, तभी हमें सीन फ्लैशबैक पर लेकर जाती है, जहाँ पर एलिजाबेथ की बचपन की कहानी दोहराया जाता है। दरअसल आज के दिन में उसकी मॉम की एक्सीडेंट हुई है जिसका नाम है एलिस, और वो पूरी तरह से मर चुकी है। इसीलिए उसकी अनाथालय में लेने के लिए एक औरत ड्राइव करके उसे ले जा रहा है। और उधर पे दिखाया जाता है डियर ड्रॉप जो यहाँ की वार्डन है, और वो बताती है इन सभी वार्डन को एलिजाबेथ की मॉम एक्सीडेंट में मर चुकी है, लेकिन उसके पापा के बारे में कुछ भी पता में नहीं है। तो उसे अंदर ले आती है और वार्डन से उसे परिचय कर देती है। तो कुछ देर बाद उसे उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बेड होती है, लेकिन उसकी बेड ढूंढ के दे दिया जाती है। डियर ड्रॉप उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है और यहाँ पे उसे खुशी खुशी रहने के लिए भी कह देती है। अगले दिन की कहानी दोहराया जाता है, जहाँ पर आज के दिन में उसे सारे बच्चे की तरह हेयर कट करवा रहा है और उसकी पसंद की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। उन लोगों की पसंद की ड्रेस उसे मिलती है जो वो पहन लेती है। खाना खाने से पहले उसे एक जगह पर ले आती है। दरअसल यहाँ पर कुछ विटामिन मिलती है जिससे उन लोगों की ब्रेन और मसल शार्प रहेगी। और यहाँ पे उसे जोलेन नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे कहती है इस दवा दिन से ज़्यादा रात में काम करती है, लेकिन वो इस बात को अवॉइड करती है और वो आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद उसे टेबलेट देती है जो वही पर ही वो खा जाती है। खाने के बाद वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। किस तरह की टेबलेट ये तो हम बाद में बोल देंगे। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है रात को, और इस रात में वो उसकी मॉम डेड के बारे में याद कर रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक पर लेकर जाती है, जहाँ पे हमें दिखाई देती है उसकी मॉम डेड हर दिन सिर्फ झगड़ते रहती है। उसकी डैड की नाम है पॉल, जो एक दिन उनको छोड़ के कार से चली गई थी। तो कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है जिसे वो सो जाती है। फिर अगली सुबह की कहानी दोहराया जाता है, जहाँ पर आज के दिन उन्हें एग्जाम है। एग्जाम जल्दी से ख़त्म करके वहाँ की वार्डन उसे कहती है बेसमेंट पर जाने के लिए और उसे सफाई करने के लिए। फिर वो आगे निकल जाती है बेसमेंट के लिए। बेसमेंट जाती ही उसे एक आदमी मिलती है। दरअसल इसका नाम होता है मिस्टर शाइवेल जो चेस खेल रहा है। दरअसल इस गेम के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होती है। एलिजाबेथ ये देखती है और यहाँ से सीधे चले जाती है। रात की सीन पर दिखाया जाता है जो आज उस टेबलेट को अभी पी रहा है। पीने के बाद उसे सीलिंग पर चेस की बोर्ड देखती है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, लेकिन वो सोने से पहले इसके बारे में चिंता कर रहा था, इसलिए उसके दिमाग में यही चल रहा है। अगले दिन वो कहती है जोलेन को इस विटामिन दिन से ज्यादा रात में कम करती है। तो वो सीधे सारे क्लास खत्म करके बेसमेंट पर जाती है। मिस्टर शाइवेल से कहती है इस गेम का नाम क्या है। फिर शाइवेल कहती है चेस। ये बोलने पर एलिजाबेथ उनको कहती है क्या मुझे ये सिखाओगे, लेकिन वो कहती है मैं अनजान से नहीं खेलता हूँ। रात की कहानी दिखाया जाता है। फिर वो टैबलेट पीती है, जहाँ पर सीलिंग पर चेस की बोर्ड दिखाई देती है और वो दिमाग से इसको खेलती है। अगले दिन फिर वही पर वो जाती है और उसे कहती है मैं इन सारे चीज़ की नाम जानता हूँ। ये बोलने के बाद सारे चीज़ की नाम सही से बोलती है और मिस्टर शाइबेल उसे कहती है बैठने के लिए। फिर उन लोग खेलना शुरू हो जाती है और एक समय उसे चेकमेट भी कर देती है। को एलिजाबेथ कहती है मुझे ये चल सिखाने के लिए, लेकिन वो कहती है मैं इसे किसी को भी नहीं सिखाऊंगी। फिर रात में वो वही सोचती है और सीलिंग पर वही सारे ट्रिक अप्लाई करके खेलती है। अगले दिन दिखाया जाता है वो उसे चेकमेट करने वाली थी, तभी शाइवेल खेलना छोड़ देती है और उसे कहती है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ यहाँ से न जाने की जिद करती है। फिर भी उसे यहाँ से भागा देती है। और आज के दिन हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरह से ये खेल सीख चुकी है और खुद ही खुद से खेल रहा है सीलिंग पे। और ये सब कुछ वही दवा की कमाल है जिससे वो अपनी इमेजिन कंट्रोल कर सकती है। सुबह होते ही वो बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से बंद थी। एक दिन दिखाया जाता है वो ओपन हो जाती है और फिर वो अंदर एंटर करती है। फिर उसे खेल सिखाती है पूरी तरह से और हर दिन सिर्फ यही चलती है क्लास खाना। फिर वो बेसमेंट में चली आती है चेस खेलने के लिए। मिस्टर शाइबेल उसे एक दिन एक बुक देती है जिसके अंदर सिर्फ चेस के बारे में लिखा होती है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स भी यहाँ पर
होती है। अगले दिन यहाँ पर आ जाती है मिस्टर गेंज, जो बहुत ही ज्यादा एक चेस क्लब चलाती है। फिर वो उसे कहती है, एलिजाबेथ को कहती है मेरे साथ खेलने के लिए। फिर हमें दिखाया जाते हैं उन दोनों खेलना शुरू हो जाती है और एक समय हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ उसे चेकमेट करती है और अगले 3 चाल क्या होगी ये सब कुछ वो बोल देती है और वही करती है। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे एक गिफ्ट भी देती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है मिस्टर शाइबेल और मिस्टर गेंज दोनों एक साथ खेल रहा है एलिजाबेथ के साथ। एलिजाबेथ यहाँ से उठती है और उन लोगों को कहती है ये दोनों चाल देने के लिए। फिर उन दोनों वही करती है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों एक साथ हार जाती है, जिससे उन लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और मिस्टर गेंज उसे कहती है तुम्हारा एक फ़ोटो लेनी है जो मेरा स्टूडेंट को दिखाऊंगी। वही दिखाया जाता है उन दोनों फ़ोटो के लिए राज़ी भी हो जाती है और मिस्टर गेंज फ़ोटो क्लिक भी कर लेती है। फिल्म आगे चलती है और अगले दिन की कहानी दोहराया जाती है, जहाँ पर डियर ड्रॉप के पास आया है मिस्टर गेंज और वो कहती है हमारे साथ एलिजाबेथ को देने के लिए। दरअसल हमारी एक चेस हाई स्कूल है और वहाँ पर बहुत सारे चेस प्लेयर भी है जो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। अगर वहाँ पे वो रहेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा चेस प्लेयर बन सकती है और मैं चाहता हूँ उसे वहाँ लेने के लिए। मैं कैसे आप लोगों को ट्रस्ट करूँ। ये बोलने के बाद मिस्टर गेंज कहती है हमारी स्कूल के एक टीचर आगे उसे ले जाएगी। फिर वो राज़ी होती है और गेंजिया से चले जाती है। और फिर उसके बाद डियर ड्रॉप एलिजाबेथ को कहती है सुना है तुम बेसमेंट पर जाती हो हर दिन और मिस्टर शाइबेल से चेस खेलती हो। ये बोलने के बाद उसे कहती है आज से तुम्हें वहाँ जाना बंद। फिल्म आगे चलती है और रात भी हो जाती है, जहाँ पर आज के दिन में उसे दिमाग वाला विटामिन जिसे वो इमेजिन करती है और चेस खेलती है उसे वो नहीं दिया जाती है। सुबह होती उसे यहाँ से ले जाती है वही क्लब पर जहाँ पे उसे बहुत सारे प्लेयर को चेकमेट करनी है। दरअसल यहाँ पर 10 से 15 प्लेयर आती है, जिसमें चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर होती है। फिर सारे लोग यहाँ से बैठ जाती है एलिजाबेथ के साथ चेस खेलने के लिए। फिर एलिजाबेथ एक एक को गेम देती है और सीधे अपनी अनाथालय में आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद मिस्टर शाइबेल से ये सब कुछ कहती है। उसे ये भी कहती है मुझे 1 घंटा 20 मिनट तक लग चुकी है सभी लोगों को गेम देने के लिए। ये बोलने के बाद वो यहाँ से उठती है और सीधे जोलन के पास जाती है, जहाँ पर उसे कहती है वही दिमाग वाला विटामिन है क्या नहीं, लेकिन वो कहती है मेरे पास वो नहीं है। रात होती ही उन लोगों को एंटरटेनिंग के लिए मूवी देखने के लिए बिठा देती है एक कमरे में, जहाँ पे एलिजाबेथ बाथरूम जाने की बहाना यहाँ से उठती है और फार्गसन से कहती है बाहर जाऊंगा। ये बोलने के बाद फार्गसन परमिशन दे देती है और सीधे वो वही कमरे में आ जाती है। जाने के बाद वो सीधे यहाँ पे बहुत सारे कैप्सूल खा लेती है और कुछ जेब में ले लेती है। उसके बाद पूरे जार को लेकर बाहर आ जाती है और तभी डियर ड्रॉप सब कुछ देख लेती है और उसे चिल्लाती है। इसी के चलते एलिजाबेथ अपनी होश खो बैठती है और वो नीचे की तरह गिर जाती है और यहीं पे एपिसोड 1 की कहानी खत्म हो जाती है।